आज पूरे भारतवर्ष में एलआईसी में काम करने वाले अभिकर्ता एजेंट जो घर घर जाके लोगों की पॉलिसी लेते हैं और उनको इसके लाभ के बारे में आराम कर रहे हैं। यह आराम दिवस एक तरह का आंदोलन है। हम बता दें आपको, ये धरना पर बैठे हैं। धरना बैठने का बजाय विभिन्न मांग है इन लोगों का, अपनी मांगों को लेकर के आज आराम फरमा रहे हैं। यह आराम एक तरह का ये आंदोलन का रूप है। धरना पे बैठे हैं ये लोग। क्या मांग है यही लोग हम लोगों को बताएंगे सही से। क्या मांग है सर आपका, जो आप लोग आज यहाँ बैठे हैं? हम लोग आज जो है सो पॉलिसी होल्डर के लिए, एजेंट के लिए विभिन्न तरह के मांगों के समर्थन में बैठे हैं। जैसे पॉलिसी होल्डर के हमारा सबसे पहला मांग है कि पॉलिसी का बोनस का रेट बढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो पॉलिसी में लोन इंटरेस्ट है या पेनल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का रेट घटना चाहिए। जीएसटी वापस होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर के यहाँ जब ब्रांच में, शाखा में आवे तो उसको तमाम तरह की वो सुविधाएँ मिली जो आज हाईटेक कंपनियों में होती हैं। चूँकि हम उनसे प्रीमियम लेते हैं, वही हमारे अन्नदाता हैं। अगर उनको हम सुविधा नहीं दे पाए तो फिर किसको सुविधा देंगे? इसलिए उनके लाभ का पूरा ध्यान रखा जाए। दूसरा एक हमारा आंदोलन है अभिकर्ताओं के लिए। आज अभिकर्ता आप लोगों से या पॉलिसी होल्डर से बहुत मिन्नत करके यहाँ प्रीमियम लाता है। उसकी सारी समस्याओं को देखते हुए, उसका विभिन्न तरह का जो डिमांड है उसको पूरा करते हुए उसको समझाता है, बहुत मेहनत करता है तो प्रीमियम लाता है। आज उसके कमीशन का रेट कम किया जा रहा है। उसकी सुविधा का ख्याल नहीं रखा गया, जैसे मेडिक्लेम का रेट बढ़ाना, ग्रेचुटी का रेट बढ़ाना, उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस का रेट बढ़ाना, सभी अभिकर्ताओं को ग्रुप इंश्योरेंस देना। इस तरह और भी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके ऊपर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न तरह से। IRDA ने अभी हम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा एक ये किया है कि आज बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं इस समाज में, या कितने ऐसे कार्यालय हैं जहाँ कि उनके वेतन का ब्यौरा उसके कागज़ पर लिखा रहता है। आज हम आपसे 2 रुपया लाते हैं, उसका भी कमीशन वहाँ उसके कागज़ पर लिखा रहना चाहिए ताकि उसकी बार्गेनिंग हो। ये इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जिसको कि दूर करने की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया में सभी लोग 4 संगठन मिलकर के आह्वान किए हैं कि विश्राम दिवस का कोई भी काम हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो गांधी जी के फॉलोवर हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, चुपचाप बैठ सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। इसके अलावा हमारा और क्या हो सकता है? क्या परिचय हुआ साहब? उत्तम कुमार मिश्रा। निश्चित रूप से गांधी के फॉलोवर हैं ये, और गांधी के तर्ज पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। छोटा सा मांग है कि जो इस यहाँ जो खाता धारक हैं, जो यहाँ पे अपना पॉलिसी देते हैं, उनको एक निजी कंपनी के जैसा सुविधा मिले। सरकारी जैसा नहीं मिला। IPO भी आ गया है बाजार में, निजी तर्ज पे कंपनी चल रही है। जी सर। क्या कहना है आपको? जी, मैं यहाँ जैक का कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कुमार गुप्ता। सबसे बड़ी बात है सर, देखिए, इंश्योरेंस एक्ट इंडिया में बना 1938 में, और हमारे LIC की मतलब स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 में। उस दिन जो आज हमारा कमीशन का सिनेरियो जो बना है, वही कमीशन पे आज हम लोग 12,60,000 अभिकर्ता जिंदा हैं। तो ये बताइए कि इतने दौरान, ये 75 वर्ष के दौरान जो सरकारी कर्मचारी है उसकी वेतन में कितनी बार वृद्धि हुई है? हमारा कोई वृद्धि नहीं हुआ। हम लोग जिस दिन, आज 22 साल हमारी एजेंसी को हो गए, या भैया लोग तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम गुजार दिए। उस समय हम लोग ओनली 28 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ करता था, तभी से एजेंसी ज्वाइन किए, और आज 107 रुपया पे भी हम लोग वही कमीशन पे काम कर रहे हैं। शिक्षा में महंगाई बढ़ गया, भोजन पे महंगाई बढ़ गया, सारी जगह महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, और हम लोग के कमीशन को डिडक्ट करके 50-50 किया जा रहा है, यानी 20%। जहां हम लोग को 30% मिलना था वहाँ 15% मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है सर? हम क्लाइंट को बता के आते हैं कि सर आप ये पॉलिसी लिए, आपको इतना पेमेंट मिलना है, लेकिन मिलता है वहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपया कम। यदि बताए 11 लाख तो मिलता है 9 लाख। पॉलिसी धारक हमको पकड़ता है, वो ऑफिस को नहीं जानता है बीमा हमने किया है। वो उसमें न्याय होना चाहिए कि सर जो आप आज दिखा रहे हैं वो आप दीजिए, हम लोग को फजीहत जैसे मार्केट में ना होना पड़े। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो लोग देता है, क्यों देता है? आप भी यदि कराए होंगे इसलिए कराए हो कि मेरे बाद मेरे फैमिली का प्रोटेक्शन हो, लेकिन यहाँ पे फैमिली के प्रोटेक्शन पे भी GST लगा दिया गया है। मैंने सिंगल प्रीमियम में तो मत बोलिए, 4.5% के आसपास है शायद, नहीं। ये हम लोग चाहते हैं कि पॉलिसी होल्डर के हित में इसको आप वापस लीजिए, और ऑन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी भी GST काटा जा रहा है, उसको भी आप रिटर्न बैक लीजिए। निश्चित रूप से अभिकर्ता फील्ड में रहते हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद सर, हम लोग जब काम से निकलते हैं तो हम लोग एक मामूली सा 1-2-2.5 लाख रुपया देके हम लोग को विदा किया जाता है। वहीं पे एक कर्मचारी यदि मरता है तो करोड़ रुपया देके, अनुकंपा देके, प्लस उसको आजीवन पेंशन दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे सर? अपना फैमिली का गुजर बसर करेंगे कैसे? हम लोग के लिए एजुकेशन लोन नहीं है। यदि छोटा सा कोरोना में 10-20 हज़ार देता है तो उस पर भी मतलब इंटरेस्ट लगा के वापस ले लेता है। तो हम लोग जो बोलता है LIC मैनेजमेंट कि एजेंट इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ LIC, मेरुदंड है मेरा, वो केवल सर कथनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है। जी, निश्चित केवल वो कागजी जो एक
अभिकर्ता जो होते हैं रीढ़ होते हैं, ऐसा LIC में कहा जाता है। हम आपको बता दें इंश्योरेंस सेक्टर में जो अभिकर्ता होते हैं सारा दामोदार उनके ऊपर रहता है, क्योंकि क्षेत्र में वो रहते हैं। इस तरह का जो 96% भेदभाव होता है तो क्षेत्र में कितना दिक्कत होता है। तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र में इस तरह का दिक्कत होता है, ये तो हम लोग इसको झेल रहे हैं। प्लस इसमें एक डिमांड और भी है हम लोगों का कि कोरोना काल में जो भी अभिकर्ता का डेथ हुआ उस पे हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट से और IRDA से ये डिमांड है कि उसके बच्चे का परवरिश LIC कराए, उसके बच्चे का पढ़ने लिखने का या जो भी उसके खर्च आए। बहुत सारे अभिकर्ता कोरोना काल में डेथ कर गए, जिसका हम लोग एक प्रमुखता से ये डिमांड रखे हैं कि उसका व्यवस्था LIC करे, उसका व्यवस्था IRDA करे। और IRDA जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के ये छत्र छाया में पल रहा है, वो हम लोगों पे सारा अंकुश लगा रहा है कि इस तरह से होना चाहिए। हम लोगों का जो मजदूरी है वो उस पे ये कर रहा है कि उसको कम करके दें। यही मुख्य मांग हम लोगों का यही है IRDA से और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से। जी निश्चित रूप से एजेंट लोगों का जो मांग है, ये मांग सिर्फ दुमका के नहीं, पूरे भारत के एजेंट ये मांग कर रहे हैं। एक भाई ने बताया कि 70 साल से एक ही कमीशन पे वो लोग काम कर रहे हैं। इनके परिवार के लोगों को इनके बाद जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अब देखना है, जब सरकार हर चीज़ को निजीकरण की ओर ले जा रही है तो यहाँ जो ग्राहक हैं उनको प्राइवेट कंपनी जैसा सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है। इनकी मांगों पर सरकार कब तक गंभीर होती है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।